हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के प्रत्येक घर में भगवान का मंदिर या पूजा स्थल बनाया जाता है। यह वह स्थान है जहां हम दैनिक रूप से पूजा और अर्चना करते हैं। हम उससे यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे घर में सुख और शांति का आशीर्वाद दे। घर के आंगन में बनाए गए पूजा स्थल एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम ईश्वर से संपर्क करते हैं। इस पूजा स्थल से प्रसाद वितरित करने और धूप, दीप, पुष्प आदि से अर्चना करने के द्वारा हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को संचारित करते हैं। इसके अलावा हमारे पूजा स्थल में स्थित देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर हम ईश्वर का चिंतन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं ईश्वर से मांगते हैं। हालांकि कभी-कभी हमें लगता है कि हमारी पूजा का फल नहीं मिल रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे पूजा स्थल के अस्तित्व के बावजूद भी हमारे घर में सुख शांति की कमी रहती है। लड़ाई झगड़े वाद विवाद होते ही रहते हैं। हमारे हिंदू धर्म के प्रत्येक घर में भगवान का मंदिर या पूजा स्थल बनाया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम रोजाना पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से हमारे घर में सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं। घर के इस पूजा स्थल से प्रसाद वितरित करने और आरती धूप दीप प्रदर्शन करके हम घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके साथ ही हम अपने पूजा स्थल में स्थित देवी देवताओं की मूर्तियों के माध्यम से ईश्वर का चिंतन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं उनसे मांगते हैं। हालांकि कई बार हमें लगता है कि हमारी पूजा का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। यह उस वास्तु दोष के कारण हो सकता है जो घर में मंदिर में स्थित भगवान की मूर्तियों को भी प्रभावित करता है। यदि घर के मंदिर का निर्माण वास्तु के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है, तो भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां रखने के भी विशेष नियम होते हैं। हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सी देवी देवताएं घर में नहीं रखनी चाहिए और कौन कौन सी एक साथ रखनी चाहिए। यह नियम वास्तुशास्त्र में विस्तार से बताए गए हैं। इन नियमों का सही अनुसरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे घर में सुख और शांति का वातावरण निर्मित होता है। यदि इन नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जाता है, तो घर में दुख और दरिद्रता की भावना बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में घर के आसपास फैल जाती है, जिससे परिवार के सदस्य निराश, क्रोधी और दुखी महसूस करते हैं। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र के नियमों का सच्ची भावना के साथ पालन करना चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मकता, खुशहाली और शांति बनी रहेगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें सुखी और अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। घर में आर्थिक समस्याएं होना एक चिंता का कारण है। ऐसा लगता है कि बिना किसी कारण के ही धन की बहुत सारी खर्चे हो रही है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। ऐसी कई समस्याएं वास्तुदोष के कारण उत्पन्न होती है। आइए इसे समझते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें पूजा घर में कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं रखनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए कौन सी मूर्तियां एक दूसरे के पास रखनी चाहिए, यह भी जानना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास अपने घर के मंदिर में रखते हैं, तो आपको कई शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखते हैं, तो इसे अशुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कुछ देवताओं की प्रतिमाओं को एक दूसरे के निकट रखने की मनाही की गई है।
आइए सबसे पहले जानते हैं मंदिर में कौन से देवताओं की मूर्तियां होना आवश्यक होता है। सबसे पहली है गणेश जी की प्रतिमा। पूजा स्थल में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता होते हैं। वे हमारी सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होते हैं। लेकिन गणेश जी की तस्वीर पूजा स्थल में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से गणेश जी की केवल एक ही तस्वीर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर गणेश जी की तस्वीर मां लक्ष्मी के साथ हो और गणेश जी मां लक्ष्मी के बाईं तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मूर्तियां सभी विघ्नों, समस्याओं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं, जो आपके घर को सकारात्मकता की ओर ले जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिमा है मां लक्ष्मी की। पूजा स्थल में मां लक्ष्मी की तस्वीर होना अनिवार्य है, जिससे हम धन और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। हालांकि घर के वास्तु के लिए पूजा स्थल में केवल मां लक्ष्मी की तस्वीर को कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की मूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ परमात्मा विष्णु ही मां लक्ष्मी के पति हैं और मां लक्ष्मी किसी भी घर में बिना भगवान विष्णु के विराजमान नहीं होती। इसलिए घर में नित्य रूप से मां लक्ष्मी से पहले भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार संपन्नता और वैभव घर में सदैव बने रहते हैं और मां लक्ष्मी ऐसे लोगों पर अत्यधिक प्रसन्न होती है जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं। श्री गणेश जी के साथ मां लक्ष्मी की तस्वीर भी पूजा स्थल में लगाई जा सकती है। हालांकि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की तस्वीर होना अत्यंत आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में टूटे हुए चावल यानी अक्षत का प्रयोग न करें। इसका अवहेलना करने से पूजा विफल हो सकती है और शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी समृद्धि की प्रदान करती है और भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार है और बुद्धि का विकास करते हैं। इसलिए इनकी पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरी प्रमुख प्रतिमा है हनुमान जी की। दोस्तों, कई लोगों को हनुमान जी की तस्वीर घर के पूजा स्थल में रखने पर असमंजसा होती है कि क्या पूजा स्थल में हनुमान जी की तस्वीर रखी जाए या नहीं। हालांकि मित्रों, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि हनुमान जी की तस्वीर पूजा स्थल पर रखने से घर के सभी वास्तु दोष और ग्रह दोष दूर होते हैं। वहीं घर पर आने वाला संकट भी केवल हनुमान जी की तस्वीर होने से टल जाता है। इसके अलावा घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूजा स्थल में हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा वाली तस्वीर लगानी चाहिए। चौथी प्रमुख तस्वीर है राम दरबार की। घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम, विश्वास, एकता और नए बनाए रखने और पारिवारिक क्लेशों को नष्ट करने के लिए राम दरबार वाली तस्वीर लगानी चाहिए। इसमें हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए होते हैं, जो अपार शक्ति और आदर्शवाद का प्रतीक है। चलिए अब हम जानते हैं पूजा घर में कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखनी चाहिए। यह एक ऐसी बात है जिससे हमारे घर के मंदिर में एक साथ ये दो मूर्तियां रखने से बहुत लाभ होता है। जब इन दो मूर्तियों को एक साथ स्थापित किया जाता है तो उस स्थान पर राजयोग का संबंध बनता है। दोस्तों, अगर हम अपने पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित ही हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं
और घर में श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। आपके घर में अगर श्री कृष्ण की तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की तस्वीर को भी जोड़ना चाहिए, ताकि यह प्रेम और एकता की एक अनूठी मिसाल का प्रतीक बने। जब एक घर में ये दोनों तस्वीरें होती हैं, तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का गृह क्लेश नहीं होता है। पति पत्नी और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और घर में धन धान्य की वृद्धि स्वतः ही होती है। पूजा घर में कभी भी भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा देव की मूर्तियों अथवा प्रतिमाओं को एक साथ नहीं रखना चाहिए। इन तीन देवताओं की पूजा को एक साथ करना कभी भी संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों देवताओं की पूजा पद्धति अलग अलग है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए शिव जी के लिए तुलसी पत्र का उपयोग नहीं किया जाता है और ब्रह्मा देव की पूजा करना वर्जित माना गया है। इसलिए अगर आपके घर में इन तीनों देवताओं की प्रतिमाएं एक साथ रखी हैं, तो उन्हें तुरंत अलग अलग जगह पर रखें। आप चाहे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीरों को घर की दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन इन्हें पूजा कक्ष में एक साथ रखने की भूल ना करें। साथ ही ध्यान दें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग रखने से भी बचें। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग न रखें। आइए अब जानते हैं कि यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, तो ध्यान दें कि शिवलिंग के ऊपर तुलसी की पूजा अर्पित नहीं करनी चाहिए। यदि आपने शिवलिंग के साथ तुलसी को अर्पित कर दिया है, तो यह शिव जी को क्रोधित कर सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि इस तस्वीर को भूल से भी बेडरूम या पति पत्नी के कमरे में नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और पति पत्नी रात्रि में रति क्रिया करते हैं, इसलिए इससे हनुमान जी की तस्वीर का अपमान हो सकता है। आप घर में हनुमान जी की तस्वीर को अन्य किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं, लेकिन पति पत्नी के बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। उस स्थान पर आप राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। यहाँ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पति पत्नी के बीच प्रेम और संबंधों में वृद्धि होती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखमय और आनंददायक बनता है। यदि आप अपने घर में माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा रखना चाहते हैं, तो इससे आपके घर में आनंद और शक्ति की विशेष विभूति होती है। दुर्गा माता घर में शक्ति, सुरक्षा और समृद्धि की प्रतीक है। उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखने से आपके घर में शुभ आराम होता है और परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में उत्तेजना और शक्ति का आगमन होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।